ये एक मैरूबोजो कैंडल होती है, जिसका आप देख रहे हैं कि कोई भी शेडो नहीं है, जैसे ऊपर नोकें निकली होती हैं। इन दोनों में शेडो नहीं है बिल्कुल। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। अगर किसी चार्ट में ये नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट एग्जांपल है। इसकी थोड़ा सा लेंथ ज्यादा होना जरूरी है ताकि हम इसको स्ट्रॉन्ग बुलिश मैरूबोजो या बेरिश मैरूबोजो स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जा सके। इसके अंदर अगर थोड़े से ऐसे ऐसे करके थोड़े से वो कोने भी निकले तो वो चलेगा, वो मैरूबोजो कैंडल ही होती है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगी? अगर ये हमें डाउन ट्रेंड में नजर आए, जब मार्केट नीचे गिरी होती है, ग्रीन वाली अगर हमें नजर आए मैरूबोजो कैंडल, इसका मतलब है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी, अब ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। और अगर ये हमें इसी की बात करेंगे, अप ट्रेंड में नजर है, अभी हमने डाउन ट्रेंड की बात की, अप ट्रेंड में नजर है, इसका मतलब वो कंटिन्यूशन, अभी डाउन अप ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, अभी मार्केट और ऊपर जाएगी, प्राइस और ऊपर जाएगी। तो अभी बात कर लेते हैं हम बेरिश मैरूबोजो कैंडल की। बेरिश मैरूबोजो जो कैंडल होती है, अगर हमें ये डाउन ट्रेंड में दिखाई दे, इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यूशन ऑफ डाउन ट्रेंड है, हमें रुक जाना है, वहां पे कोई भी चीज बाय नहीं करना है। समटाइम ऐसा होता है कि प्राइस किसी कॉइन की 100 सतोशी से गिर के 60 सतोशी तक आई होती है और हमें लगता है कि हमें वहां से बाय कर लेना चाहिए क्योंकि हमें अच्छी चीप प्राइस पे मिल रही है, लेकिन वो कंटिन्यूशन ऑफ डाउन ट्रेंड होता है, वो 60 से 30 तक रह जाती है और आपको और ज्यादा नुकसान हो जाता है। अगर कंटिन्यूशन ऑफ डाउन ट्रेंड हो तो ऐसे फिर नहीं आपने बाय करना है। और अगर यही ऊपर से कैंडल नजर आ जाए अप ट्रेंड में, जब मार्केट बुलिश थी, तो वहां पे इसका मतलब है मार्केट में सेलर्स आ चुके हैं और मार्केट यहां से नीचे गिर सकती है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। तब आपको वहां से बाई नहीं करना है, वहां आपको सेल करके निकल जाना है। तो ऑब्वियसली इसको हम कहेंगे इसमें ज्यादा बायर डोमिनेंट है, इसमें ज्यादा सेलर डोमिनेंट है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी डोमिनेंस। चार्ट पे ये डोमिनेंट होती हैं, किसी भी ट्रेंड को चेंज कर सकती हैं, ट्रेंड को रिवर्स कर सकती हैं, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड कर सकती हैं और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड कर सकते हैं। अभी इसकी हम चार्ट में देख लेते हैं कि चार्ट इसका क्या कहता है। ये देखिए, अभी हम चार्ट पे आ गए हैं इसके। देखें, ये एक रिपल का चार्ट है। ये देखें, मैरूबोजो कैंडल यहाँ पे बनी थी, इसका कोई भी परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे कोई भी हमें इसका जो भी कोना दिखाई नहीं दे रहा है शेडो, और देखें मार्केट ऊपर गई, ऐसे यहां तक मार्केट ऊपर गई थी, राइट, यहां तक मार्केट ऊपर गई थी। उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, राइट, और यहां पे हमें अगेन रेड मैरूबोजो कैंडल दिखाई दिया। इसका मतलब था कि मार्केट नीचे जाएगा, और क्योंकि अभी देखें यहां से मार्केट ऊपर उठा था और फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया, राइट। ये भी एक मैरूबोजो कैंडल हम मान सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट एग्जांपल के लिए मैंने इसे नहीं लिया। ये दो परफेक्ट एग्जांपल है। अभी आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये वाली मैरूबोजो होती कौन सी है। ये देखें, ये वाली इससे मार्केट ऊपर गई क्योंकि ये हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई दे कि मार्केट ने एकदम से ऊपर पंप किया, फिर मार्केट नीचे आया और यहां से मार्केट ऊपर उठा था, और इस कैंडल ने हमें कंफर्म किया कि मार्केट नीचे जाएगा। और ये देखें मैरूबोजो है, और मार्केट देखें अभी कैसे नीचे गया। दूसरे चार्ट में भी हम देख लेते हैं मैरूबोजो क्या है। ये देखें, ये मार्केट हमें डाउन ट्रेंड में नजर आया, बुलिश कैंडल नजर आई मैरूबोजो की। तो मार्केट आप देख सकते हैं कि मार्केट कहां पे गया। ये सेकंड मैरूबोजो कैंडल हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट एग्जांपल है इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूं। गाइस, आज हम बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे ईएमए इंडिकेटर भी कहा जाता है, उसको हम प्रोफेशनली कैसे यूज करते हैं और इसका एडवांस लेवल क्या होता है। एडवांस लेवल पे इसको हम यूज करेंगे ताकि आपको एक एक्स्ट्रा लेयर मिल सके कि हमने कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। आपने कल वाली वीडियो में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्लाई कैसे करना है उसकी इंटरप्रिटेशन देख ली होंगी, आपको पता चल चुका होगा। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, इसको गौर से देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है हो। और अगर हो सके तो देखते देखते अपने नोट्स में भी लिख लें ताकि आपको कभी ये भूले ना। आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये फार्मूला लगा दिया है ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो जब आप फ्यूचर में भी ये देखोगे। ये देखें, बेसिकली इसको हम करेंगे क्या, प्रोफेशनल सेटिंग इसकी 6 9 14 होती है। बहुत सारे पीपल इसको 9 और 13 और 19 भी करते हैं, लेकिन इसमें हमें ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। मैं यही वाले यूज करता हूँ। इसको आप 6 वाली, जो बेसिकली इसको जब हम अप्लाई करते हैं ना इंडिकेटर को, ईएमए की, इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो होती है 9। तो आप इसको अगर ट्रेडिंग व्यू पे यूज कर रहे हैं तो आप इसको सबसे पहले 6 को करें यूज, सेट इट फर्स्ट। उसके बाद 14 को करें, फिर 9 को करें। इसकी वजह यह है कि अगर हम दो मूविंग एवरेज ले लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर लाइन चिपक जाती है, हमें नजर नहीं आते कि दो इंडिकेटर ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। और इसके कलर्स यही रखने हैं आपने ताकि आपको ये कैंडल वाइज पता चल सके कि कब मार्केट नीचे जानी है और कब ऊपर जानी है, ठीक है।
अभी देखें इंडिकेटर पे आप क्लिक करें, यहाँ पे ईएमए लिखें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंगल क्लिक करनी है। यहाँ पे डबल और ट्रिपल ऑलरेडी लिखे हुए हैं, लेकिन हमने चूंकि अपना खुद से फॉर्मूला सेटिंग करनी है तो इस पे सिंगल क्लिक कर दें। सिंगल क्लिक करनी है एट ए टाइम, ताकि दो ना अप्लाई हो जाए, क्योंकि एट ए टाइम आप फ्री वर्जन में तीन से ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते। इस पे हमने एट ए टाइम तीन लगाने मूविंग एवरेज के। ये देखें, इस पे आप डबल क्लिक करें, क्रॉस में यूज कर लेता हूँ। इस पे देखें, आपने डबल क्लिक करनी, इसकी सेटिंग खुल जाएगी आपके सामने, राइट। अभी सबसे पहले हमने कौन सा करना था, यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर 6 सेट इट फर्स्ट, और कलर कौन सा, ग्रीन करना है। इस पे हम ग्रीन कर लेते हैं। और इनपुट में ये देखें डिफॉल्ट सेटिंग 9 है, इसको आप 6 कर लो और ओके कर दें। और इसको मोटा कर लें थोड़ा सा, ताकि हमें नजर सही तरह आ सके। ये देखें, डबल कर लें इसको, ओके। इसके बाद अगेन हमने इंडिकेटर पे जाना है, डबल लगाने के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगेन आपने लिखना है, यहाँ पे सिंगल क्लिक करनी है, गलती से डबल होगी वो डबल हो जाएगा, राइट। इसको खत्म करें। ये देखें एक आ चुके, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे खोल लेता हूँ ताकि हमें पता चल सके। इस पे आपने डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक करने के बाद सेकंड वाले पे हमने 14 वाला करना था। ये देखें 14, 14 पे हमने कौन सा कलर रखा, वो रेड। रेड मैं लिख देता हूँ इधर, इसको पहले रेड कर लेते हैं। रेड कर लिया, थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया डबल लेवल तक। इनपुट में हम 14 डालेंगे और 14 हमने अप्लाई कर दिया, ओके हो गई। फिर हमने इंडिकेटर पे जाना है। ये देखें टेक्निकल एनालिसिस में इतनी ब्रीक ब्रीक चीजें हम देखते हैं, और सिर्फ हम क्या करते हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर हम चीज को बाई कर लेते हैं, वो भी अंदाजन। अंदाजन बेस पे देखें कितना बड़ा नुकसान होता है। इससे पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें, इंडिकेटर लगा के, कैंडल्स देख के, हमें सारा कुछ देख के ये करना पड़ता है। इसके पीछे इतनी मेहनत होती है सिर्फ एक बाई करने के लिए। अगर हम ये मेहनत नहीं करते, वैसे बाई कर लेते हैं, हम नुकसान में आ जाते हैं। इसको मैं खत्म करता हूँ। ये थर्ड वाली जो लाइन आ गई मिडल में, इसको हम डबल क्लिक करते हैं। सेटिंग करने के लिए हमने लास्ट पे कौन सा करना था वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये थोड़ा सा यहाँ पे तंग है दायरा, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। इसकी सेटिंग खुल गई। 9 डिफॉल्ट सेटिंग ऑलरेडी हुई हुई है। स्टाइल इसका ब्लैक था, मैंने कलर चूज किया, आप देख सकते हो। ओके किया, और इसको हम सिर्फ सिंगल करेंगे क्योंकि ये मिडल में रहेगी हमेशा, ओके। लो जी, रूल नंबर 1, जब भी ये जो लाइन होगी, इसको थोड़ा सा भी फिलहाल छोटा कर लेता हूँ। जब ये लाइनों के दरमियान गैप कम होगा ना, चाहे ग्रीन लाइन ऊपर है, चाहे रेड लाइन ऊपर है, चाहे कोई भी लाइन ऊपर नीचे है, आपने एंट्री नहीं लेनी। और जब ये काट रहे होंगे एक दूसरे को, ये कैंडल्स इन लेवल्स को काट रही होंगी ना, आपने एंट्री नहीं लेनी। वहां पे आपको नुकसान हो सकता है, पता नहीं है आगे मार्केट में क्या हो रहा है। सपोज करें ये एक लेटेस्ट प्राइस है, आगे हमने देखना मार्केट में क्या हो रहा है। यहां तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली होती, ये देखें ग्रीन लाइन ऊपर है। अच्छा, रूल नंबर 1 में मैंने बता दिया आपको। रूल नंबर 2, आगे मैं यही फिक्र आगे दोबारा कंटिन्यू करूंगा, पहले रूल बता दो। रूल नंबर 2, ग्रीन लाइन हमेशा ऊपर होनी चाहिए, रेड लाइन हमेशा नीचे होनी चाहिए बाइंग करने के लिए, और ब्लैक कलर हमेशा मिडल में होती है। जब सेल करना है उलट हो जाएगा, रेड कलर हमेशा ऊपर होगा, ग्रीन कलर नीचे होगा, तब आपने सेल करके निकल जाना है। और आपको एक बहुत ही हिडन टिप दे देता हूं, ठीक है। हमेशा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के साथ तो जो होता है स्टॉप लॉस वो लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिकेटर बेस पे भी आप स्टॉप लॉस लगाना सीख सकते हो। आपका बिगेस्ट क्वेश्चन ये था कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए। मैं आपको आज इसी इंडिकेटर को यूज करके, जो मैंने यही सेम इंडिकेटर 3 यूज किए हैं, मैं आपको बता देता हूं, इस पे भी आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। कैसे, आपको रूल समझ में आ चुके होंगे। गैप होना चाहिए बाइंग करने के लिए, ग्रीन हमेशा ऊपर होना चाहिए, रेड हमेशा नीचे होना चाहिए। सेल करने के लिए कहां सेल करना है, रेड ऊपर होना चाहिए, ग्रीन नीचे होना चाहिए, वहां पे सेलिंग होनी चाहिए। अभी देखें आगे हम चलते, हमें नहीं पता यहाँ पे आगे मार्केट में क्या हो रहा है। अभी हमने एंट्री नहीं ली, राइट, एंट्री नहीं ली हमने। ये देखें ये एक दूसरे को काट रही है, हमने एंट्री नहीं लेनी, हमने ये कॉइन की तरफ देखना ही नहीं है। ये देखें, ये देखें, यहां पे भी इसने काटा, हमने एंट्री नहीं ली, सेफ एंड के लिए हमें नहीं चाहिए। ये बड़ी कैंडल का प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये ऐसे होते हैं ना, ये इंडिकेटर में ये काट रही होती हैं, जब ये प्रोफेशनल लेवल ऑफ ईएमए, इसको अगर ये काट रही है ना, इसको भी तीनों लाइनों को, हो सकता है ये बुल ट्रैप हो। आपने बुल ट्रैप का नाम सुना होगा, बुल ट्रैप में मार्केट एकदम से ऊपर गई, वैसे ही नीचे आ गई। रूल नंबर मैंने आपको बताया था, एक तो स्पेस,
उसमें आपने एंट्री नहीं लेनी, स्पेस देखें इसमें नहीं, आपने एंट्री नहीं लेनी। साथ ही ये काट रही होंगी, वो काट रही हैं, आपने एंट्री नहीं लेनी। यहां से यहां तक आपने वेट कर ली, यहां भी कर ले। यहाँ पे आके मोस्ट ऑफ द जो पीपल वो घुस जाते हैं कि बड़ी कैंडल प्राइस अब बड़ी बूम करेगी। कुछ तो यहाँ निकल जाते हैं, कुछ बेचारे फिर उससे भी बॉटम में आ जाते हैं। ठीक है, आपने एंट्री नहीं लेनी, कोई बात नहीं, वो प्रॉफिट हाथ से गया गया, हमने रिस्क नहीं लेना। ये देखें, यहां पे जब ये मुड़ने लगे ना, इसका मतलब है प्राइस एक्शन, अब हमें थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए। ठीक है, ये देखें अभी भी काट रही है, हमने एंटर नहीं लेना। यहाँ पे देखें, जो जो यहाँ पे एंटर हुआ होगा, यहाँ पे एंटर होगा कि बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, उसी तरह मार्केट नीचे डंप हुई है, उसी तरह मार्केट नीचे डंप हुई, आप देख रहे हैं। तो रूल नंबर 1 आप पे अप्लाई कर दिया मैंने। रूल नंबर 2, इनके अंदर स्पेस होनी चाहिए। रूल नंबर 3 जो कल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में मैंने कहा था, जब ये काटने के बाद, ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर नई कैंडल बने ना, तो तब आपने घुसना है उसके ऊपर, नीचे नहीं। इसको ये काट नहीं हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसने काटा, हम फिर भी एंटर नहीं हुए, यहाँ पे भी एंटर नहीं हुए, यहाँ पे भी एंटर नहीं हुए, हम नुकसान से बच गए। यहाँ पे इसने काट दिया, हम फिर भी एंटर नहीं हुए। जैसे ही ये न्यू कैंडल यहाँ पे शुरू हुई, मैं ड्राइंग कर देता हूँ, ये देखें, ये न्यू कैंडल यहाँ पे शुरू हुई, इसका मतलब है कि ये कैंडल, अभी हम यहाँ पे घुसना है। स्टॉप लॉस की बात कर रहा था, स्टॉप लॉस देखें, ये ऊपर वाला हमेशा जो होता है ना, ये बाइंग का आउटपुट को दिखाते हैं, मिडल वाला सपोर्ट लेवल होता है। ये वाला जब लेवल पे मार्केट टकराने लगे, वहां पे स्टॉप लॉस रखते हैं। जब इसके नीचे आना शुरू हो जाए, आप कहीं भी इसके मिडल में स्टॉप लॉस रख सकते हो। इंडिकेटर बेस स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूं। जब तक ये मार्केट इसके ऊपर है, आपने सेल नहीं करना, क्योंकि मार्केट ऊपर रहेगी। जैसे ही किसी कैंडल ने इनको क्रॉस करना शुरू कर दिया, स्पोर्ट को क्रॉस कर दिया, स्पोर्ट के ऊपर भी रहा चलेगा, कोई मसला नहीं, इसको क्रॉस करके नीचे से कैंडल नहीं बनी, तो वहां पे आपने स्टॉप लॉस लगा देना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइस मूव हो रही है। अभी यहाँ पे अगर मैं रखूं पिक्सल, तो 777 है, अगर यहाँ पे मैं नीचे लेके आऊं, तो यहाँ पे देखो कितना टाइट स्टॉप लॉस आपको दिखा रहा है। ठीक, राइट, इसके ऊपर चलते हैं। ग्रीन लाइन ऊपर है, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, हमें नहीं पता आगे क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही मार्केट चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, अभी तक यहाँ यहाँ पे आपने बाई किया था इस कैंडल पे, क्योंकि ये ऊपर बनी थी। 7573 पे आपने एंटर किया था सिर्फ इस इंडिकेटर के यूज करने के लिए, और आपने कहां तक गया, ये मार्केट ऊपर गया, और ये यहाँ पे भी देखो शेडो बन रहा है। मार्केट गया 8726 पे, फिर मार्केट नीचे आया। आपने, किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता होता कि कहाँ पे एग्जैक्ट टॉप है, कहाँ पे एग्जैक्ट बॉटम है। ठीक है, ये देखिए यहां तक आपने नहीं करना है सेल, कोई बात नहीं, ये कैंडल आपकी जाया भी, नीचे से तो प्रॉफिट ले रहे हैं ना आप, क्योंकि इस रूल के हिसाब से ये भी हो सकता था नेक्स्ट कैंडल इसको इसके बाद यहां से अगेन ऊपर शुरू हो जाए। नहीं, आपने जितनी देर तक इसने इस सपोर्ट लेवल को, ब्लैक को नहीं तोड़ा, अपने मार्केट से नहीं बाहर निकलना है। आप ये देखिए, जैसे इसने तोड़ा आप निकल गए। आपने कहां से प्रॉफिट लेना शुरू किया था, आपने प्रॉफिट लेना शुरू किया 7578, 7578, यहां पे इसने तोड़ दिया 8097, आप यहां पे निकल गए। राइट, यहां पे देखो इसने तोड़ा, मार्केट नीचे गई, उसके बाद इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस नहीं है, तो आप नहीं घुसोगे। फिर ये थोड़ी सी यहाँ पे हुई, तो उसका मतलब मार्केट में कुछ हो सकता है। यहाँ पे कट लगने शुरू हो जाए ना, ऐसे ऐसे करके, वहां पे मार्केट में कुछ उथल पुथल होनी होती है। ये देखें, यहाँ पे अगेन, यहाँ पे देखें, कैंडल ने इसको काटा, हमने एंट्री नहीं ली, यहाँ पे भी एंट्री नहीं ली। यहाँ पे जब अगेन कैंडल ब्लैक के ऊपर बना, सेफेस्ट एंट्री होती है ग्रीन के ऊपर बनना चाहिए, ब्लैक के ऊपर भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर एंट्री ली, और आप देख रहे हैं कि किसी ने भी ब्लैक को क्रॉस नहीं किया, क्लोज नहीं किया इसके नीचे, और मार्केट ऊपर जा रही है, और हमने कितना प्रॉफिट कमाया। ग्रीन लाइन ऊपर है और इनके दरमियान स्पेस भी है, कितना प्रॉफिट आपने कमाया। यहां तक आके मोस्ट ऑफ द पीपल कहते हैं, जो अंदाजन ट्रेड कर रहे होते हैं, कि यहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए और प्रॉफिट लेके मार्केट शायद नीचे आ जाए। अंदाजन ट्रेड कर रहे होते हैं ना, पता नहीं होता, लेकिन इंडिकेटर हमें दिखा रहा है नहीं रुको, आपने काफी प्रॉफिट ले लिया, और रुको मार्केट और प्रॉफिट देगी। इंडिकेटर ये बता रहा है, टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बता रहा है। राइट, अभी देखिए अगेन आप यहाँ पे निकलने की सोच रहे हो, कितना मार्केट ऊपर गया, आप देख रहे हो यहाँ पे, जितनी देर तक मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया ना, ब्लैक वाली को, आप नहीं निकले, कितना प्रॉफिट आप लेके यहाँ पे जैसे क्रॉस किया आप निकल गए। 9960 पे आप निकल गए, काटना शुरू कर दें, कोई एंट्री पॉइंट नहीं है, डोंट वरी। यहाँ पे देखिए मार्केट में कहा था जैसे ही कट मिले ना,
तीनों ऐसे मुड़ना शुरू हो जाए ऊपर या नीचे, मार्केट में भूचाल आने वाला है। चाहे वो ऊपर की नीचे या चाहे नीचे की तरफ, मोस्टली ऊपर को ऐसे कट लगे हो तो इसका मतलब मार्केट नीचे गिरेगी, नीचे को कट लगे हो इसका मतलब मार्केट उलट जाएगी, ऊपर जाएगी। अब देखे कोने ऊपर को निकलना शुरू हो गए। पहले ग्रीन ऊपर थी, रेड नीचे थी, यहां से आप निकल गए हो, आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया। अभी हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे आपने बाय नहीं करना है। ये देखें यहाँ पे रेड ऊपर हो गई है और मार्केट नीचे गिरा। कैसे नीचे गिरा, इस इंडिकेटर ने हमें ये बताया। यहाँ से मार्केट अगेन कट हुआ, हमने एंट्री नहीं ली क्योंकि ये काट रहे हैं और ये रेड ग्रीन कलर नीचे हो गया। ये देखें कट ले रहा है, कट ले रहा है, लेकिन ये देखें जैसे कट ले रहा है ऊपर नीचे रहे, लेकिन कैंडल्स हमारे रूल्स के हिसाब से कैंडल्स इनको काट रही हैं तो हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। ये देखो कट लग रहे हैं ऊपर नीचे जा रही है, साइडवेज में मार्केट चलना शुरू हो गई है। कट लग रहे हैं, कट लग रहे हैं, कट लग रहे हैं, हमने एंट्री नहीं होनी है। फिर देखें मार्केट यहां से फिर नीचे गिरा। देखिए यहां पे आके अक्सर लोग कहते हैं कि अब मार्केट देखें 9 पे फिर रही थी, 99 पे फिर रही थी, अभी मार्केट आ गई है 88 पे, हमें एंटर हो जाना चाहिए क्योंकि बड़ी चीप प्राइस में मिल रहा है। नहीं, इंडिकेटर हमें बता रहा है रेड लाइन ऊपर है, ग्रीन नीचे, अभी भी एंट्री नहीं करनी। और देखें फिर ये अगेन जहां पे आप कह रहे थे 88 पे घुसना है, मार्केट नीचे दम से नीचे गिरा 81 पे, कितना लो से आप बच गए। फिर अगेन ये देखें स्पेस हुआ आपने, अगेन यहाँ के ऊपर कैंडल ऊपर बनी हुई है, देखिए आप यहाँ से प्रॉफिट लें। जैसे इसने काटना शुरू किया आप यहाँ से निकल जाए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, हमने एंटर नहीं करना है। देखें कितना इजी होगा इस फार्मूले को अप्लाई करके। अगर मैं आपको कल वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ना समझाता तो आपको इन लाइंस की समझ ही ना आती। इसके आगे जो इंडिकेटर्स होंगे वो भी आपको इजीली समझ आएंगे क्योंकि आपकी बेस बन चुकी है, अभी आप बेस बन चुके हैं, आपको इजीली समझ आएंगे ये सारा कुछ। यहाँ पे कट लगा देखे मार, ये ग्रीन ऊपर होगी, बाइंग जोन आ गया, लेकिन यहाँ से आप एंटर हो सकते हो, यहाँ से जैसे कट आप निकल सकते हो। ये छोटे छोटे होते हैं लेकिन इनमें स्पेस होना जरूरी है। ये ऐसे ही चलेगा, आप ऐसे इसकी प्रैक्टिस करना, आपको समझ आएगी। अब ये इसको ऊपर बनना शुरू हो गई है, ग्रीन ऊपर है, देखें आपको मार्केट प्रॉफिट दे रही है, दे रही है। और जैसे स्पेस खत्म हुई आप निकल गए हो मार्केट से, निकल गए हो। देखें रेड ऊपर हो गया, मार्केट दरम से फिर नीचे गिरा यहां तक, और रेड ऊपर आपने यहां से लेके, आपने भाईजान यहां से लेके जितनी देर तक वो मार्केट ऊपर नहीं होती, रेड नीचे नहीं होती, आपने एंट्री नहीं लेनी। ये देखें कितना मार्केट नीचे गिरा है, कौन सा पॉइंट था ये, 88, 88 का पॉइंट था। और अभी मार्केट ये देखें कहां से 99,900 से मुड़ के आई है। इसने हमें यहां से लेके यहां तक बता दिया आपने एंट्री नहीं करनी, इस फॉर्मूले के तहत एंट्री नहीं करनी। कहां पे मार्केट गिरा, 7247, आपको इसने 40% लॉस से बचा दिया। 40% लॉस, कैन यू इमेजिन। यहां पे भी आके देखें मार्केट ज्यादा स्पेस नहीं है, कैंडल भी एक दो बनी है, नीचे आगे काटना शुरू कर दिया, मार्केट अगेन नीचे गिरा है। ये देखें, होपफुली आपको ये बहुत इजी लगा होगा। रूल्स को सामने रखना, वो जो सेटिंग है उसको हमेशा ध्यान में रखना, अपनी डायरी में लिख लेना। ये बहुत ही प्रोफेशनल वे है, ये आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम मिलेगा ऐसा मटेरियल। ये आपके लिए सीक्रेट है वीडियो, आप इसको देखें, अपने पीसी पे डाउनलोड करें और इस पे ट्राई करें। आप कभी भी नुकसान में नहीं आओगे, ओनली चांसेस 5% रह जाओगे। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आपके चांसेस उन सक्सेसफुल पीपल में होंगे जो 10% होते हैं, जो मार्केट में लॉस नहीं खाते हैं, प्रॉफिट में होते हैं, बाकी 90% लॉस में होते हैं। अब पूरी मार्केट का जायजा ले, बाकी परसेंट लॉस में है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, प्रैक्टिस कीजिए। गाइस ये वाली जो वीडियो है बेसिकली ये एक वीडियो है जो RSI लेवल को जैसे प्रोफेशनल यूज करते हैं, ये वो वाला तरीका है जो प्रोफेशनल करते हैं। उससे पहले जो आपने तरीका सीखा था उससे आपको ये जरूर करना आ गया होगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं चार्ट्स पे RSI लेवल को। तो वो आपको YouTube पे हर जगह पे वो तरीका नजर आ जाएगा। लोग दूसरे की देखा देखी कॉपी करके वीडियोस बनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीका क्या होता है, वो जो लोग पूरे के पूरे ऑफिस में बैठ के सारा दिन ट्रेडिंग करते हैं, वो कैसे RSI लेवल यूज करते हैं। हालांकि अगर हर इंडिकेटर हमें ये बता दे कि यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हो गया है तो हमें यहाँ पे बाई करना है, और ये ओवरबोट हो गया है यहाँ पे हमें सेल कर देना है, तो फिर इंडिकेटर्स को यूज करके कोई भी जो ट्रेडर है वो कभी लॉस में ही ना आए। तो फिर इंडिकेटर किस चीज के लिए हुए। इंडिकेटर्स को बेसिकली कुछ हिडन फैक्ट्स होते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है, वही मैं आपको बताने लगा हूं कि जो प्रोफेशनल्स का तरीका है वो कैसे करते हैं। देखें
अभी जो आपने पहले वीडियो देखी उसमें ओबियसली आप ये बिल्कुल सही है, ये ओवरसोल्ड है, जो हमें बताता है कि ये मार्केट जो है ये यहाँ तक गिरी है और ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा जो कॉइन्स हैं वो सोल्ड हो चुके हैं। अभी हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए, लेकिन ये अप्रोच गलत है। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये मार्केट यहाँ पे आई है और आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे अभी हमें बाय करना चाहिए क्योंकि ये ओवरसोल्ड हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर मार्केट बेरिश लेवल में है तो आपको कैसे अंदाजा हो सकता है कि मैं यहाँ पे बाय करूं? ये एक बिल्कुल गलत अप्रोच है। देखें, ये एक पॉइंट है, प्रोफेशनल पॉइंट, प्रोफेशनल अप्रोच। वो क्या सोचते हैं, आम बंदा क्या सोचता है? आम बंदा क्या सोचते हैं, आरएसआई लेवल लगा लिया और यहाँ पे ये जैसे ओवरसोल्ड में है मुझे बाई कर लेना। हालांकि वो मोस्ट डेंजरस पॉइंट होता है, क्योंकि वो एक बेरिश मूड होता है। वो बेरिश कैंडल से नीचे मार्केट आए तभी तो वो ओवरसोल्ड में है। दैट्स मीन वो ज्यादा खतरनाक पॉइंट है। वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, वहां पे आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होंगे। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इसका हल क्या है और कैसे इसको यूज करना वो भी बताता हूँ। देखें, ये वाला जो लेवल है ओवरसोल्ड है, ये ओवरबोट है, ठीक है। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हुआ था, आप देख रहे हो, यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हुआ था। इसके बाद तो अगर ये ओवरसोल्ड में आ गया, अगर ये ओवरसोल्ड में आ गया इस पॉइंट पे, तो आपको नहीं लगता कि अगर ओवरसोल्ड में आ गया है तो ये प्राइस ऊपर जानी चाहिए? ये वाला पॉइंट अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपको नहीं लगता ये प्राइस ऊपर जानी चाहिए यहां से? लेकिन प्राइस यहां से मजीद नीचे गई। यहाँ पे ये लेवल था, अगर मैं इसको यहां से ऐसे लेके चलूं, देखिए मैं ड्राइंग करता हूं यहाँ पे ताकि आपको क्लियर पता चले व्हाट्स गोइंग ऑन इन अ मार्केट। ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट जहां पे नीचे आ रहा था। तो यहां से वे मार्केट थी ओवरसोल्ड कंडीशन में, आपने यहाँ पे बाई कर लिया और उसके बाद मार्केट यहां से यहां तक फिर कैसे आ गई? मार्केट को यहां से, मार्केट को तो ऊपर उठना चाहिए अकॉर्डिंग टू आरएसआई लेवल। तो ये देखिए, मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड में थी, मार्केट को तो फिर ऐसे जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ऐसे गई है, राइट? तो ऐसा क्यों हुआ है? ये बेसिकली ऐसा तभी हुआ है कि हम यहाँ पे हम नुकसान करेंगे, हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। देखें, ये तो आरएसआई बता रहा है ओवरसोल्ड हो गया, यहाँ पे आरएसआई हमें बता रहा है कि ओवरसोल्ड हो गया हूं मैं और मुझे यहाँ पे बाई कर लो। ये आम बंदे सोचते हैं जिन्होंने सीखा नहीं है, ठीक है। लेकिन आरएसआई जब बता रही है कि मैं यहाँ पे मुझे बाई कर लिया जाए, तो फिर ये मार्केट नीचे क्यों आई? राइट, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? देखो, यहाँ पे फिर ये ओवरसोल्ड में फिर ऊपर गया और फिर ये मार्केट यहाँ पे पहुंच गई है नीचे, नीचे तक। और यहाँ पे तो आके ये मार्केट यहाँ तक पहुंच गई है। मीन के आपने आर एस आई इंडिकेटर को अप्लाई तो जरूर किया है, लेकिन आपने उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं सीखा, क्योंकि प्रोफेशनल कोई है ही नहीं है यूट्यूब पे। और इसकी बेसिकली ये प्रॉब्लम ये है कि अभी इंस्टीट्यूशन बने भी नहीं है एशिया में जो सिखा रहे हो ये ट्रेडिंग वगैरह। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे ये यूज किया जाता है। देखें, दो इसके तरीके हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि हमेशा डिवर्जेंस निकालते हैं, आर एस आई डिवर्जेंस निकालते हैं, डिवर्जेंस पॉइंट निकालते हैं। इसको मैं जरा ये गायब कर लेता हूँ, चले रहने दे, ताकि आपको हमेशा फ्यूचर में भी याद रहे कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी। यहाँ पे मैं ये देखें, ये जो लाइन होती है ना, ये ट्रेंड लाइन खींचने के लिए होती है। ट्रेंड लाइन में आपको बाद में बताऊंगा, वो बात का है अभी। लेकिन अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये देखें, जहां पे दो दफा डाइवर्जेंस मिला हो, मीन दो दफा थोड़े थोड़े फासले पे मार्केट ओवरसोल्ड में आई है, वहीं से मार्केट के ऊपर उठने के चांसेस होते हैं। ये देखें, ये देखें, यहां से इसको मैंने लगा लिया और ये देखें, यहां से ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट के बाद मार्केट ऊपर उठा, लेकिन यहां पे सोल्ड होने के बाद आपने बाई किया, लेकिन मार्केट यहां पे आ गया 16 पे, 15 पे। और ये पहली दफा ओवरसोल्ड कब हुआ था? 24 पे, 24 पे। और यहां पे कब, कैसे हुआ? 16 पे, ठीक है। अब ये आपने डाइवर्जेंस निकालना है। इसके बाद जब ये दो क्लोज क्लोज वाले दो दो दफा नीचे हो जाए ना ओवरसोल्ड, उसके बाद मार्केट के फेयरली चांसेस होते हैं, 98% चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। आप सिर्फ अगर ARSI को ही सही यूज करना शुरू कर दो तो आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। इसके बाद अगर आप ये देख लेते हो, ये देखें, ये भी करीब है और ये भी करीब है, हमें ट्रिपल हो गया कंफर्मेशन, क्योंकि ये तीनों करीब हैं। अब यहां से मैं एक और खींचता हूं ये ट्रेंड लाइन, ये देखें,
ट्रेंड लाइन मैं खींच लेता हूं और यहाँ पे मैं दूसरी का जो कलर है वो करता हूं ग्रीन। ठीक है, ये देखें, यहां से मैं इसको अगेन डाइवर्जेंस निकालता हूं और यहां तक लेके आता हूं, ये वाला पॉइंट है, देख रहे हो आप, ये देखें, ये वाले हो गए पॉइंट। अभी देखें जो रेड लाइन है नीचे डाइवर्जेंस मिला, प्राइस ऊपर गया, आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वहां पे आपको बाकी कैंडल्स बताएंगी कि अभी मैं नीचे को जाने लगी हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो कैंडल्स हैं, आपको मैंने कैंडल्स का पढ़ाया है, ये सारी कैंडल्स इंडिकेशन दे रही है कि मैं अभी नीचे जा रही हूँ। ठीक है, ये देखें सारा कुछ नीचे जा रही है, राइट। अभी कैंडल्स का ये नहीं है, RSI का ये एक चार्ट है। उसके बाद देखें यहाँ पे हमें ट्रिपल डाइवर्जेंस मिल गया, ये एक डाइवर्जेंस मिला जिसको हम कहते हैं 2 दफा मार्केट ओवरसोल्ड जोन में गई। इसके बाद यहाँ पे मार्केट ये अगेन गई। उसके बाद देखें पहली दफा 2 मिला तो मार्केट ने प्रॉफिट दिया। आप देखें यहाँ पे मार्केट ने प्रॉफिट दिया, लेकिन जब हमें साथ में तीसरा डाइवर्जेंस भी मिल गया तो मार्केट देखे यहां से 22 देख रहे हैं आप, 22 से उठ के मार्केट गया 74 पे। कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा आपको। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपका जो कॉमन क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चले कि मार्केट का डाउन ट्रेंड किधर है और अप ट्रेंड किधर है। RSI लेवल को अगर हम सिंपल यूज करें तो आप ये देख सकते हो कि ये जो मार्केट नीचे गिर रही थी, यहां से ये देखो, ये मार्केट नीचे गिर रही है तो ये डाउन ट्रेंड हुआ। और जब डाउन ट्रेंड में बॉटम लग गया तो मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड में हो गई। आप देख रहे हो, ओवरसोल्ड में हुई, एक्स्ट्रा ओवरसोल्ड में हो गई। उसके बाद मार्केट कहां पे ऊपर गई, यहां पे ऊपर उठ गई। आप देख रहे हो, ये आपका अप ट्रेंड हो गया एक दिन का, राइट। 4 घंटे की ये कैंडल है, ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया। इसका एक पूरा लेक्चर होगा तो इसके बारे में आप वरी ना कीजिएगा। इसका एक पूरा लेक्चर होगा कि उसमें भी आपको बताया जाएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि कहां तक हमें पता चले कि यहाँ पे बॉटम है, डाउन ट्रेंड है, और कहां पे पता चले ये अप ट्रेंड है। अच्छा, ये आपने देख लिया कि यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस मिला, ये भी समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस मिला और फिर उसके बाद कितनी प्राइस ऊपर गई आप देख सकते हो, प्राइस कितनी ऊपर गई है, यहां तक प्राइस ऊपर गई है, कितना आपको प्रॉफिट मिला है। उसके बाद देखें, मैं आपको और ज्यादा नीचे, ये तो नीचे को हो गया, हम अगेन ऊपर को देखते हैं कि ऊपर से कैसे होता है। ये तो ओवरसोल्ड हो गया ना। आपने हमेशा डाइवर्जेंस निकालने, सिंपल यहाँ पे बाई करके यहाँ पे सेल नहीं करना, ये बहुत इसके रिस्क की चांसेस होते हैं, नुकसान से बचना है आपने। और आपको जब भी ज्यादा हुआ, अब यहाँ भी देख सकते हो, ये देखें, ये 2 दफा यहाँ पे अगर मैं एरो करता हूँ आपको 24 नजर आ रहा होगा, यहाँ पे 24 नजर आ रहा होगा, ये देखें 24। इसके बाद यहाँ पे अभी हमें मिला ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये भी ओवरसोल्ड है, नीचे 30 के 28 मिला। यहाँ पे हम इसको अगेन एक डाइवर्जेंस लेते हैं। ठीक है, हमें हमेशा पीछे से देखना होता है और आगे खुद ब खुद मार्केट चलती है। ये देखिए मैंने इसका ले लिया, यहां से मैं इसको निकालूंगा डाइवर्जेंस ये, और इसको मैं यहां तक खींच दूंगा। अभी ये देखें, यहां से मैं लूंगा, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। ये देखें, ये वाली जो लाइन है इसको मैं फिलहाल डिलीट करता हूं क्योंकि ये मुझे ट्रबल दे रही है। ये देखें, इसको मैं दोबारा आपको बनाता हूं, ये वाला देखें, यहां से मैं अब दोबारा डाइवर्जेंस लूंगा, यहां से खींचूंगा लाइन, और ये ओवरसोल्ड, 2 ओवरसोल्ड जो है उनको मैंने मिला दिया। 2 ओवरसोल्ड मिलाने के बाद हम देखेंगे कि यहां से इतनी प्राइस ऊपर नहीं उठी, जहां पे हमें ये डाइवर्जेंस मिला और प्राइस यहां पे ऊपर उठी है। आप समझ रहे हैं इस बात को, देख कितना ज्यादा ये कितना बड़ा हिंट है जो कि हम लोगों को पता ही नहीं होता और हम नुकसान कर बैठते हैं। हम और इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये देखें, यहां पे आप देखो दोबारा, यहां पे अगर ये ओवरसोल्ड हुआ था तो यहाँ पे अगेन ये हो गया ओवरसोल्ड। ठीक है, तो ओवरसोल्ड होने के बाद अगर आपने यहाँ पे बाई किया था, यहां तक पहुंचते पहुंचते 80% चांसेस आप अपना स्टॉक सेल कर चुके होगे। पता नहीं कि मार्केट डेड होने वाली है, क्या होगा। ठीक है, यहां तक किसी को नहीं पता होता। तो ये हमें कैसे पता चलता है, डाइवर्जेंस से। अभी ये देखें, अगेन डाइवर्जेंस आ गया। आपने यहां से देखा, यहां पे मार्केट आगे को चल रही थी और यहाँ पे डबल डाइवर्जेंस आपको जैसे ही मिला, आपने पूरी ट्रेंड लाइन खींची जैसे मैंने पहले खींची। ये आपकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये आपका एक प्रीमियम कंटेंट है जो कि आपको उस पे नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया पे, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। देखें, ये करीब करीब होने चाहिए इनका, ऐसा नहीं कि ये इधर है और इधर है, ये कोई बात नहीं है। इसको मैं इधर से इधर नहीं खींच सकता, ये गलत है। ठीक है, इनको दोनों का करीब होना चाहिए। यहां से मैंने लिया, यहां तक इसको मैंने खींच दिया। इसके बाद देखें मार्केट कितने RSI लेवल पे थी, 21 पे, और मार्केट उठ के गई
71 पे कितना बड़ा प्रॉफिट आपको हुआ होगा। आपने यहां पे बाई किया था, ये देखें, यहां से यहां पे एक पॉइंट मिला हमें, यहां से, ठीक है। तो हमने बाई नहीं किया क्योंकि आरएसए हमें इवन सोल्ड दिखा रही है, ओवर सोल्ड दिखा रही है हमें मार्केट। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर ये वाला क्रिस क्रॉस आप देख रहे हो, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं क्रिस क्रॉस लेके आता हूँ, ये देखें, ऊपर जहाँ पे गोल दायरा लगा हुआ है, सर्कल लगा हुआ है, यहाँ पे अगर आप बाई करते तो ये आपको यहाँ तक नुकसान हो चुका होता, राइट। तो करना क्या है, आपको डाइवर्जेंस ढूंढने हैं। अगर तो ये इधर हो के एक दफा इधर चला गया, इसका मतलब वो आपकी प्राइस आपके लिए नहीं है, आपने आरएसआई को यूज नहीं करना, आपने फिर दूसरे इंडिकेटर जो आपको सिखाए जाएंगे आपने वो वाला यूज करना है। यहाँ पे जब आपको डबल डाइवर्जेंस मिला तभी ये आरएसआई काम करेगा, वरना आरएसआई किसे काम का नहीं आपको नुकसान करवाएगा। अब यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बाई कर लिया, यहाँ आते आते आप अपना नुकसान करवा बैठे। आप कहोगे कि आरएसआई ने भी काम नहीं किया। कैसे नहीं किया? क्योंकि आपको आरएसआई सही यूज करना आता ही नहीं था। जब भी कोई कहता है कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, इसका मतलब उसे टेक्निकल एनालिसिस करना ही नहीं आता। ये देखें, अभी यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस उसने किया, उसने आरएसआई यूज किया, यहाँ पे आ गया, उसने कहा मेरा टेक्निकल एनालिसिस गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि उसे आरएसआई यूज ही नहीं करना आ रहा। अब यहाँ पे उसने बाई किया, यहाँ पे आ गया। अब देखें, हमने यहाँ से डाइवर्जेंस निकाला, इसके बाद प्राइस कहाँ पे गई, मैं ये देखूं, सारा आपको बड़ी डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको पता चले। यहाँ पे ये लेवल है, ये देख रहे हैं आप पिक्सल मेरा, यहाँ पे मार्केट, हमने यहाँ पे आपको इतना प्रॉफिट मिला है, मोर देन 50% आपको प्रॉफिट मिला होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऊपर से भी ऐसे ही करना है आपने। ये सिर्फ अगर ये तो ओवरसोल्ड के ज्यादा है ना, क्योंकि आजकल मार्केट डाउन में चल रही है। ओवरबोट में आपको नुकसान से बचना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ओवरबोट का भी। ये देखें जरा, एक मिनट, इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ। ये देखें, हम इधर से ढूंढते हैं कि ओवरबोट कहाँ पे हुआ था, वहां से हमें डाइवर्जेंस कैसे मिला, राइट। ये देखें, इसको हम पीछे लेके जाते हैं, राइट। ये देखें, और पीछे जाते हैं, इसको ढूंढते हैं हम। ये देखें, ये भी, ये देखें, मिला हमें एक डाइवर्जेंस। ये देखें, यहां से ओवरबोट हुआ था। अगर तो ओवरबोट यहां से हुआ था तो हमें निकल जाना चाहिए यहां से, ऐसे ही है। लेकिन मार्केट फिर यहां पे क्यों गई, मैं आपको बता देता हूं। ये देखें, यहां से हमने डाइवर्जेंस निकालना है। जब ये दो पॉइंट्स आपस में मिलने लग जाएं तो हमें वहां पे निकालना है डाइवर्जेंस को, तभी हमें क्लियर पता चलेगा कि ये बाइंग सिग्नल है। और ये देखें, ये देखें, ये दो मिल गए आपस में। इसके बाद प्राइस कहां पे गई। अगर तो यहां से आपको लगता कि नीचे प्राइस जानी थी, अब कह सकते हैं यहां तो आई है, नहीं, ये क्लियर साइन नहीं है, ठीक है। यहां से प्राइस नीचे आई और अगेन ऊपर गई, आपको प्रॉफिट दिया उसने अगेन, तो ये नीचे कैसे चले गई? नहीं गई। लेकिन जैसे ही ये वाला आर एस आई डाइवर्जेंस ये मिला, आप इसको डाइवर्जेंस बोले या इसको आप दो ट्रेंड लाइनें बोल रहे हैं। डाइवर्जेंस का मतलब भी कोई नहीं होता, ट्रेंड लाइन का भी कोई नहीं होता। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में इसका कोई नाम रख लें, ठीक है। देखें, आपको समझना जरूरी है। दो मिले, प्राइस यहां पे थी 85% पे, प्राइस कहां पे गिरी जाके 37% पे। आप कितने बड़े लॉस से यहां से बच सकते थे। तो ये एक हिडन टिप्स एंड ट्रिक है, हिडन, जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, इसलिए मैं ऑनेस्टली आपको ये अपने जो सीक्रेट्स हैं वो दे रहा हूं कि ऐसे आर ऐसे को यूज किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो आपको और ज्यादा मोहतात होना है, सिर्फ इन्हीं पे नहीं रहना, ठीक है। आपने क्या करना है, हमेशा जो मैं करता हूं, इसको डबल सिक्योरिटी चेक करने के लिए कि भाई नुकसान की रेशो हमने बिल्कुल ही कम कर देनी है। ये जो किसी भी लाइन पे डबल क्लिक करनी है, इसकी सेटिंग खुल जाएगी, राइट। इसकी सेटिंग खुलेगी 70 और 30, लिख लें आप, 70 और 30 इसकी सेटिंग है। आपने इसको क्या कर लेना है, यहाँ पे ऑन स्क्रीन लिया तो आपने इसको ले आना है 80-20 पे। 100 होता है ना, 70-30 100 होता है। यहाँ पे आपने कर लेना है 80-20 और ज्यादा, क्योंकि 30 और 70 पे तो एम ही ये हुआ ही रहता है। ओवरसोल्ड, जैसे मार्केट थोड़ी सी क्रैश हुई है नीचे पहुंच जाता है, ठीक है। ये देखें, अभी आप देखें, अभी ये और ज्यादा हो गया। इसका पहले विंडो कितनी थी पिछली वीडियो में, 80-20, सॉरी 30-70। अभी इसकी विंडो खुल गई और ये कितना हो गया, 80 और 20। पहले 70-30 थी। अब अगर इसमें आप लगाएंगे ना ये डाइवर्जेंस, ठीक है। अभी देखें, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये आपको समझाने के लिए बताया गया था तब, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई डाइवर्जेंस मिल जाता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है।
आपने हमेशा ये 80 पहले आप वहां से ये डाइवर्जेंस निकाल लें, वहां से भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप और ज्यादा मोहताज होकर चलना चाहते हो कि मैंने सिर्फ ओवरबोट को ही ध्यान में रखना है और ओवर सोल्ड को देखना है, तो आप क्या करोगे, आप 80 और 20 को कर लें। अगर 20 से नीचे गया तो फेयरली चांसेस है, कॉइन अच्छा होना चाहिए, फेयरली चांसेस है डाइवर्जेंस भी निकालने की, तब आपको जोर नहीं होती, ठीक है, उसमें आप डाइवर्जेंस निकालो ताकि आपको नुकसान से बच सके। लेकिन जैसे ही 20 से नीचे आया, आपने क्या करना है, उसको बाई कर लेना है, वो फेयरली चांसेस है वो आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि 20 से नीचे बहुत ही कम RSI आती है किसी कॉइन में। जो अच्छा कॉइन होना चाहिए, 20 से नीचे RSI प्लेस हो गई, उसको आप ब्लाइंडली कर लो, हत्ता के वो ऐसा ना हो कि वो कॉइन डिलिस्टेड हो रहा हो, वो अच्छा कॉइन ना हो। अच्छा कॉइन है ADA जैसा, इथेरियम जैसा, जैसे ही हुआ आपने बाय कर लेना, आपको एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट मिलेगा। ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो तरीका था 70-30 से करने वाला, उसको आप 80-20 से करो, बड़ा प्रॉफिट होगा। और इन डाइवर्जेंस, अगर आपको इन पे भी डाइवर्जेंस मिल जाते हैं ना, तो वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं। ये देखें यहाँ पे, ये मैं निकाल लेता हूँ, ये दोनों करीब हैं, ये देखें। ये तो अगर मैंने सेटिंग चेंज की है, ये हो गया थोड़ा सा मॉडिफाई। अगर मैं इस पे ही अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा आपको, ये देखें। यहाँ पे ये डाइवर्जेंस था, मैंने इसको खींच लिया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे करीब करीब थे। उसके बाद देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला, और मार्केट कितने पे थी, 84 पे, और मार्केट बॉटम प्राइस कितनी गई, 35। कितने बड़े नुकसान से बच सकते थे। अपनी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप पुराने चार्ट्स पे जाके इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आएगा। और जैसे ही ओवरसोल्ड होता है कहीं पे, वहीं पे आपको पता चलेगा ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है। जब ओवर बोट हो जाएगा, आपको पता चलेगा उस दिन का या उस वीक का ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की पूरी वीडियो आपको मिलेगी। और यहाँ पे आप 4 आवर का, 1 आवर का अपने मुताबिक टाइम सेट कर सकते हो। इसके ऊपर भी आपको बताया जाएगा, वीडियोस के दरमियान दरमियान में बताते रहूंगा मैं कि कैसे इसको कितना कितना सेट करना है। 4 आवर का इसलिए सेट के, एक कैंडल 4 आवर में बन रही है, थोड़ी सी इंसाइट मिल जाती है मार्केट में। ये एक 4 आवर का मतलब होता है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, 2 वीक्स के अंदर अंदर प्राइस को ऊपर नीचे जाना चाहिए, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपने इसमें क्या न्यू सीखा है। थैंक यू।